आवाजें जो कभी नहीं रुकी, कभी-कभी कुछ आवाजें इतनी गहराई से हमारी आत्मा में उतर जाती है कि हम उन्हें चाहकर भी भूल नहीं पाते। एक गांव जहां हर रात कुछ ऐसा होता था जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव का नाम था कसमपुर। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव। और इस गांव के ठीक किनारे थी कुसुम हवेली, एक ऐसी जगह जहां रात में पायल की आवाजें, किसी के गाने की हल्की सी धुन और कभी-कभी किसी के चीखने की गूंज सुनी जाती थी। वेदिका 22 साल की तेज तर्रार और निडर लड़की अपने भाई करण के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आती है। वो अपने मोबाइल में लगातार व्लॉग बना रही है। वेदिका मुस्कुराते हुए, तो दोस्तों, आज हम आए हैं अपने गांव गसमपुर। सुना है यहाँ एक पुरानी हवेली है जहां भूत रहता है। चलो देखते हैं ये सब सच्चाई है या सिर्फ अफवाह। करण हंसते हुए, तुम्हारे जैसी जासूस को तो भूत भी भाग जाएगा। रात का समय, सब सो रहे हैं। अचानक वेदिका को खिड़की से हल्की सी पायल की आवाज आती है। चौंकती है, उठती है, खिड़की खोलती है और देखती है एक सफेद परछाई हवेली की ओर जाते हुए। अगली सुबह वेदिका अपनी दादी से पूछती है, दादी, इस हवेली की सच्चाई क्या है? दादी की आंखें भर आती हैं। यह हवेली किसी जमाने में मेरी सबसे अच्छी दोस्त कुसुम की थी। वो बहुत सुंदर गाती थी, पर एक दिन अचानक कुएं में गिर गई, या शायद किसी ने धक्का दिया। और तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा गाती है, रोती है। वेदिका कैमरा लेकर हवेली के पास जाती है। रात है, हवेली सुनसान है। वो कैमरा ऑन करती है और तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। हवा में चूड़ियों की आवाजें और एक हल्का सा गुनगुनाना, काहे को ब्याही विदेश। हवेली के तहखाने में उसे मिलती है एक पुरानी डायरी, कुसुम की डायरी। उसमें लिखा होता है, उन्होंने कहा मैं जिंदा नहीं रह सकती। मेरी आवाज ही उनके लिए अभिशाप बन चुकी थी। उन्होंने मुझे उसी कुएं में कैद कर दिया। अब मैं बस इंतजार कर रही हूं किसी की, जो मेरी कहानी सुने और मुझे आजाद करे। वेदिका करण को सब बताती है। दोनों उस रात पूर्णिमा पर कुएं के पास जाते हैं। जैसे ही वेदिका कुसुम की अधूरी आखिरी रचना गुनगुनाती है, कुएं से सफेद धुआं, रोशनी और एक तेज चीख निकलती है। एक आत्मा सामने आती है, भयावह, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द है। वेदिका कहती है, कुसुम, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। आत्मा धीमे धीमे शांत हो जाती है, आखिरी बार मुस्कुराती है और हवाओं में विलीन हो जाती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। हवेली अब शांत है। गांव में फिर से लोग बसने लगते हैं। वेदिका आखिरी व्लॉग बनाती है, दोस्तों, कुसुम अब आजाद है। या शायद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा डराया, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली बार लाएंगे भूतिया रेलगाड़ी की सच्ची दास्तान।